पुलिस की ड्रेस में एक लड़की है जिसको एक शख्स उठाया हुआ है, प्राउड मोमेंट लिखा हुआ है फोटो के ऊपर। ये वीडियो है उस लड़की का जो अभी हाल ही में दरोगा बनी थी, लेकिन अब इन्होंने अपने पति के ऊपर दहेज मांगने, उत्पीड़न, प्रताड़ना करने का आरोप लगाया है और उन पर केस दर्ज कराया है। दरअसल ये पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले का, जहां पर ये मामला ऐसा है जिसने सबको हैरान कर दिया है। यहाँ एक महिला दरोगा ने अपने ही पति और ससुराल वालों पर दहेज मांगने, मारपीट करने और तेजाब से हमला करने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाकर पुलिस में केस दर्ज कराया है। वहीं जो पति है उसकी जो कहानी है, उसने कैमरे पर एक अलग कहानी बताई है और उसने कुछ ऐसी कहानी बताई है जो बिल्कुल लड़की की कहानी से मेल नहीं खाती, क्योंकि लड़का जो दावा कर रहा है वो अपने आप में एक अलग ही कहानी की तरफ इशारा करता है। तो क्या है वो कहानी, किस तरीके से लड़की जो है महिला दरोगा है उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं, हमने एफआईआर की कॉपी भी आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ आपको दिखाएंगे जो लड़का है जिसके ऊपर आरोप लगे हैं उसने क्या कुछ आरोप अपनी पत्नी के खिलाफ भी लगाए हैं। सारी चीज़ों पर तफसील से बात करेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। एक महिला दरोगा है जिनका नाम है पायल। उन्होंने वो इस वक्त पुलिस में तैनात हैं, यूपी पुलिस में काम कर रही हैं और एज अ सब इंस्पेक्टर के पद पर वो तैनात हैं और वो हापुड़ के गणेशपुरा मोहल्ले की रहने वाली है। पायल ने दरअसल 13 दिसंबर 2025 को एसपी हापुड़ को एक शिकायत दी। शिकायत में उन्होंने कहा कि उनके पति और ससुराल वाले, पति का नाम गुलशन है और ससुराल के कुछ अन्य लोगों के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। पायल ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पायल के मुताबिक उनकी शादी 2 नवंबर 2022 को पिलखुआ क्षेत्र के गांव पूठा हुसैनपुर निवासी गुलशन से हुई थी। उनका आरोप है कि शादी में मायके की तरफ से हैसियत से ज्यादा दहेज दिया गया, लेकिन फिर भी ससुराल वाले खुश नहीं हुए। शादी के बाद उनसे 10 लाख रुपए नकद और एक कार की मांग की गई। जब ये मांग पूरी नहीं हुई तो उनके साथ मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना शुरू हो गई। आरोप है कि उन्हें पीटा गया और यहां तक कि तेजाब डालकर जान से मारने की धमकी जो है वो भी दी गई। इतना ही नहीं, जो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, जो उन्होंने शिकायत करी है अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज की और प्रताड़ना की, उसमें उन्होंने इस बात का साफ जिक्र किया है कि उनके ससुराल वाले उनसे लगातार पैसों की मांग कर रहे थे। जब उनकी ड्यूटी ज्वाइन उन्होंने कर ली तो वो अपने पति को ऑनलाइन पैसे भी ट्रांसफ़र करती थी। ये सब चीज़ें जिक्र है एफआईआर में। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं, पत्नी जो हैं, कि जो उनके ससुराल वाले हैं उनको ताने देते थे, उनको मारते पीटते थे, तेजाब से जलाने की धमकी देते थे। लेकिन अब इस पूरे केस में जब हमारे संवाददाता ने गुलशन से बात करी, गुलशन वो शख्स है जो पायल के पति हैं, अब गुलशन से जब बात करी तो उन्होंने जो कहानी बताई वो कुछ अलग है। दरअसल गुलशन ने दावा किया है कि उसने अपनी मेहनत की कमाई से पायल की पढ़ाई करवाई और हर कदम पर साथ दिया, जिससे वो सब इंस्पेक्टर बन सकी। अब वही पत्नी उन पर और उनके पूरे परिवार पर झूठा मुकदमा दर्ज करा चुकी है। गुलशन ने एसपी हापुड़ से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। आप एक बार गुलशन की इस पे बात सुनिए, जिन्होंने हमारे संवाददाता से बात करी और उसके बाद उन्होंने जो अपनी कहानी बताई है। एक बार आप पहले गुलशन की बात भी सुनिए। एसपी हापुड़ के यहाँ एक युवक अपनी गुहार लगाने आया है कि उसकी पत्नी को उसने पढ़ाया लिखा और उसके बाद वो पुलिस में भर्ती हो गई, जिसके बाद उसने पति के ऊपर ही मुकदमा लिखवा दिया है। आइए जानकारी करते हैं क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन है। मैं ग्राम पूठा हुसैनपुर हापुड़ का रहने वाला हूँ, जिस कारण मेरे रिलेशन करीब 16 साल से था, 2016 से था। उसके बाद में हम दोनों का प्रेम प्रसंग अपना चलता रहा। उसके बाद में हमने कोर्ट मैरिज कर ली 28/7/2021 को, जिस कारण हमने कोर्ट मैरिज करने के बाद में फिर वो अपने अपने परिवार को मनाते रहे, हम भी मनाते रहे, तो बिगड़ दान दहेज के हमारी शादी कर दी गई। जिस कारण बिगड़ हमारा दान दहेज हमारा कुछ नहीं था, वो खाली ये था कि वो मैं पढ़ाई लिखाई करा रहा था स्टार्टिंग से ही उसे। उसके बाद में 23 बैच में वो एसआई के पद पे तैनात हो गई। बरेली में उसकी पोस्टिंग हो गई। बरेली में पोस्टिंग होने के बाद में करीब मेरे यहाँ से 18-19 महीने से, लगभग 18-29 मंथ से मेरे यहाँ पे नहीं आई है वो। जिस कारण उसने मेरे पे झूठे आरोप लगाए हैं, जिसमें 498, 506 ये दहेज उत्पीड़न का जो मुकदमा है वो सब मेरे ऊपर लगा रखा है, मेरे परिवार वालों के ऊपर। जिस कारण मैं कप्तान सर के यहाँ पे अपनी गुहार लगाने के लिए आया हूँ कि ये सर, ये मुकदमा सब झूठा है, इसकी अच्छी जांच कराइए आप इस तरीके से। और वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, ना ही वो आती है। मैं फ़ोन करता हूँ तो नंबर अपने ब्लैक लिस्ट में डले हुए नंबर, जिस कारण वो दहेज की मांग कर रही है, कह रही है कि मुझे 20 लाख रुपए दो, जब मैं तुम्हें तलाक दूंगी। तो महिला जो दरोगा है कहाँ पे पोस्टिंग है, क्या नाम है उनका? उनका नाम एसआई पायल रानी है। वो
बरेली में पोस्टेड है। तो अब वो जो है आपको यहाँ सजा दिलाने तुली हुई है, आने को क्या कहती हैं? वो सजा दिलाने के लिए तैयार है। वो कह रही है कि तुम सगले जेल जाओगे। कोतवाली नगर में आई थी, जिस कारण वहाँ सबके सामने ही इस तरीके से कह के इनको सबको जेल भेजो। और तो जो उनकी पढ़ाई लिखाई या उनका जो कंपटीशन है, उसका जो खर्चा है, उसका किसी ने उठाया था ये? वो सब मैं ही उठाता था, क्योंकि मैं 2016 से रिलेशन में था उसके में। उसके बाद में उसने बोला था कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे। मैंने कहा तो ठीक है, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। पहले हमने कोर्ट मैरिज की थी, उसके बाद में परिवार वाले मान गए थे। फिर ऐसे ही हमारी शादी कर दी थी नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से लोग करते हैं, 4 आदमी बुला करके। उसके बाद में उसकी ज्वाइनिंग मेरे घर से ही हुई थी, क्योंकि मैंने 3.5 लाख रुपए के समथिंग लगभग खर्चा आया, तो वो मैंने अच्छे धूमधाम से भेजी थी मुरादाबाद PTS में ट्रेनिंग के लिए। तो सुना आपने जो पायल के पति हैं गुलशन, उनका क्या कुछ कहना है। वहीं इस पूरे मामले पे जो हापुड़ के SP हैं कुंवर ज्ञानंजय सिंह, उनका कहना है कि शिकायत गंभीर है और हर पहलू से जांच की जा रही है, आरोपियों से पूछताछ हो रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं और पति गुलशन का पक्ष भी दर्ज किया गया है। जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब दोस्तों, इस पूरे मामले में ये देखना होगा कि आखिर ये केस क्या है। यहाँ पे जो पत्नी है, उन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं और उस जो सारे गंभीर आरोप हैं उसकी एक कॉपी जो FIR की है वो आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जिसमें वो सारी बातें उन्होंने लिखी हैं, सारी बातें उन्होंने बताई हैं। साथ ही साथ जो हस्बैंड है उनका भी आपको हमने पक्ष सुनाया कि जो हस्बैंड है उनका क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहना था। फिलहाल इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।